राम, उस समय तुम लग रहे होगे कितने छोटे। सीता के सामने जब तुमने कहा होगा उनसे भरी सभा के बीच पवित्रता की शपथ लेने के लिए, प्रमाणित करने के लिए अपनी सुस्ता। अग्नि परीक्षा दे चुकी सीता के समक्ष क्या तुम्हारी मर्यादा लज्जित नहीं हुई होगी उस समय? तुम तो जानते ही होगे राम, धर्म मर्मज्ञ गुरु वशिष्ठ की चुप्पी, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की मुखदर्शिता, राजा महाराजाओं की मौनता, अपने पुत्र बधू के अपमान पर राजमाताओं का होठ छीन लेना, इसने कर दी एक ऐसी परंपरा की स्थापना जिसकी भेंट चढ़ गई थी द्रौपदी भी। तुमसे विरासत में मिली उसी छात्र धर्म, राजधर्म और व्यवस्था का ढोंग रचकर सारे महारथियों ने पहन लिया था उस समय कायरता का कवच। दिखाई दिया था पति धर्म का कितना घिनौना रूप। तुम केवल महाराजा ही नहीं, सीता के पति भी थे, और सीता भी तो केवल महारानी नहीं, पत्नी थी तुम्हारी, एक नागरिक थी तुम्हारे साम्राज्य की, तुमसे न्याय पाने की अधिकारिणी। यह सोचकर अगर तुम उस समय खड़े हो गए होते, स्त्री सम्मान के पक्ष में बचा लिया होता पति धर्म को कलंकित होने से, तो फिर देने नहीं पड़ती हर युग में नारी को अग्नि परीक्षा। उसकी सुस्ता पर नहीं किया जाता संदेह। स्त्री स्वाभिमान को आहत देख चुप नहीं रह पाती राजसत्ता। युग बदलते गए राजा और दरबारी, लेकिन नहीं बदली जनता की सोच, नहीं बदली वह घृणित परंपरा। सीता पर लांछन लगाने वाली प्रजा कभी नहीं पूछती राम से, तुम कब दोगे अपनी सुस्ता का प्रमाण? तुम कब लोगे अपनी पवित्रता का शपथ? जितने दिन अलग थी तुमसे सीता, उतने दिन तुम भी तो अलग थे सीता से। फिर यह अलग अलग मानदंड क्यों? काश कभी पुरुष भी जुटा पाता साहस, दे देता अग्नि परीक्षा, लेकिन वह नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वह जानता है क्या होगा इसका परिणाम। हे राम, तुमने तो निभा दिया अपना राजधर्म, जनता के संदेह का भी करा दिया समाधान, लेकिन क्या तुम दिला पाए सीता को न्याय? देखो तो हर युग की तरह सीता आज भी प्रतीक्षा कर रही है न्याय की। तुम धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम, धन्य है तुम्हारी प्रजा, धन्य है तुम्हारा राजधर्म। तुम्हारी जय हो।